हेलो एवरीबॉडी। हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत लंबे समय से हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर कब नोटिफिकेशन आएगी, कैसे तैयारी की प्लानिंग करें। सो फॉर ऑल दोज हु वर वेटिंग फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक बहुत अच्छी खबर गाइस। तो हमारे पास अब आज की डेट में नोटिफिकेशन प्रॉपर डिटेल्ड आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो सबसे टॉप नॉच एग्जाम्स या सबसे टॉप नॉच पोजीशंस हैं उनको फिल करने की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 17th यानी कि कल की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सी वो पोजीशंस हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो दो डिपार्टमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन निकली है, एक है पर्सोनल डिपार्टमेंट और दूसरा होम। मतलब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 9 पोजीशंस निकली हैं, 9 वैकेंसीज को निकाला गया है। एंड अगर पुलिस सर्विसेज की हम बात करें तो देयर आर टोटल 2 पोजीशंस। सो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे टोटल लगभग हिमाचल के लिए जो आने वाला ये नोटिफिकेशन है, जो रिसेंट अब नोटिस लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग 11 पोजीशंस टोटल एडवर्टाइज करी गई हैं। एंड इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर जो रिलीज करी गई है इसके अंदर क्लियरली ये भी बताया गया है कि जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की दैट विल बी 14th ऑफ जून। एंड जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है या फॉर्म भरना है वो भी यहीं पर मेंशन्ड है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करके रखिए। टुडे वी आर सिटिंग ऑन 18th ऑफ मई। आपके पास 1 महीने से कम टाइम है लगभग इसके लिए अप्लाई करने का, तो इसको बिल्कुल डिले मत करिए, डू इट एज सून एज पॉसिबल। कल की ये नोटिफिकेशन थी, बट इस नोटिफिकेशन के बाद अब एक अपडेटेड नोटिफिकेशन भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल्ड मैनर के अंदर हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो आप HPSC की साइट पे जा सकते हो और इमीडिएटली जाकर आप ऐसी PDF ये जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो पिंड कमेंट होगा उसके अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगेन यहाँ पर जो हाईलाइट करी गई है डेट, that date for closing of the application is 14th of June. Yes, very important. इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपने प्लान करना है। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी अच्छी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, बहुत अच्छे से इस पूरे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में हर चीज़ मेंशन्ड है। एंड यही चीज़ दोबारा से आ रही है कि हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब कि एग्जीक्यूटिव के लिए 9 पोजीशंस हैं और पुलिस सर्विसेज के लिए 2 पोजीशंस हैं। बट देन जैसा हम देखते हैं कि ये कई बार चेंज भी हो सकता है नंबर, जो वैकेंसीज होती हैं जो नहीं फिल होती वो भी इसके अंदर पोजीशंस कई बार ऐड कर दी जाती हैं। सो ये बोलना अभी के लिए तो मुश्किल है कि कितनी फाइनल में होंगी, हो सकता है 13 हो जाए, 14 हो जाए, बट राइट नाउ वी विल स्टिक टू दिस नंबर ऑफ 11। तो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी पढ़ाई है, वो इस नंबर के अकॉर्डिंगली हम करके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीडीएफ के अंदर जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एज लिमिट को लेकर अगर कंफ्यूजन है किसी के माइंड में भी, तो यहाँ पर 21 years is the minimum age that has to be attained, whereas the maximum age is 35 years. और ये जो डेट है दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी जो डेट या एज कैलकुलेट करी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू 1 जून करी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट द डिटेल्ड PDF, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए एट दिस पॉइंट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अप्लाई, अगर इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन है डिटेल में जा सकते हो। देन एग्जामिनेशन फीस इज वन फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन, कि भाई प्रेपरेशन के अलावा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। एज यू ऑल नो, जिन्होंने भी तैयारी UPSC की करी है या जिन्होंने HPS की पहले तैयारी करी हुई है, द पैटर्न इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिमिलर टू UPSC। 3 स्टेजेस के ऊपर प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन करी जाएगी। एंड ये काफ़ी सिमिलर है हिमाचल प्रदेश का जो पेपर है UPSC के भी, बहुत क्लोजली एसोसिएट किया जा सकता है दोनों को। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देर आर फर्स्ट स्टेज के अंदर देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसा UPSC के अंदर 2 पेपर होते हैं, सिमिलरली 2 पेपर यहाँ पर भी होने वाले हैं, मतलब GS और CSAT। बट यहाँ पर मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेंस के ऊपर आपने स्पेसिफिक ध्यान देना है। जब भी तैयारी को शुरू करना है तो योर आइडिया, योर अप्रोच हैज़ टू बी मेंस ओरिएंटेड। तो हम तैयारी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं शुरू कर सकते और इस चीज़ के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए, एक प्रॉपर प्लान देने के लिए, आप सब लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने के लिए टुमारो देयर विल बी अ वीडियो जो कि थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। उस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर प्लान करने वाले हैं अपनी जर्नी के किस तरीके से HPS को टारगेट किया जा सकता है। इफ़ टुडे वी आर सिटिंग इन मई, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जून में क्लोजिंग डेट आई है तो लगभग 2 महीने के बाद आप कहीं ना कहीं पेपर होता हुआ देख सकते हैं। सो इट कैन बी समवेयर क्लोज टू अगस्त एंड या सितंबर। तो अब अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्लान किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा स्मार्टली अपनी जर्नी को कैसे प्लान करना है,
सो टुमारो देयर विल बी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, और आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो मेंस की अगर हम बात कर रहे थे तो मेंस के अंदर एज यू ऑल नो यहाँ पर आपको टोटल जो है 8 पेपर देखने को मिलेंगे, वेर इन देयर विल बी 3 पेपर्स ऑफ जीएस, इसके अलावा एक एसए पेपर होगा, 2 लैंग्वेज पेपर्स होंगे, एंड जस्ट लाइक यूपीएससी आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा, जिसके अगेन यहाँ पर 2 एग्जाम्स आपको 2 पेपर्स देखने को मिलेंगे। सो क्वाइट सिमिलर, जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी करी हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी में चेंज करना ज़रूरी नहीं है, बट देन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर स्पेशल फोकस अब आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल जीके, जिसके ऊपर शायद आपने उतना एफर्ट नहीं लगाया होगा एट दिस पॉइंट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गेम चेंजर एक सब्जेक्ट बन सकता है, राइट। एंड द लास्ट स्टेज एज यू ऑल नो विल बी इंटरव्यू। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज एट दिस टाइम हमें काफ़ी जल्दी पता चल चुका है। और जो लोग बोल रहे थे कि सर पेपर आएगा, शायद नहीं आएगा, डिले क्यों हो रहा है, डेफिनेटली देयर इज सम डिले, थोड़ा सा रेगुलर नॉर्म्स के हिसाब से पेपर में डिले देखने को मिल रहा है। बट देन द गुड थिंग इज वी ऑल नो कि हिमाचल के अंदर एग्जाम तो एटलीस्ट किया ही जाता है कंडक्ट, ऐसा नहीं होता देखा जाता कि एग्जाम ही स्किप हो गया। सो एग्जाम डेफिनेटली किया जा रहा है। येस, पोजीशंस इंक्रीज भी हो सकती हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप थोड़ा सा इन टच रहना, एंड ये सोचना समझना बड़ा ज़रूरी है दैट देयर विल बी ऑलमोस्ट 60 to 70,000 पीपल हु विल बी फिलिंग द फॉर्म। तो कंपटीशन इसमें अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते ये सोच के कि मेरी सारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो अब मैं इसको ईजी लेके चल पाऊंगा, नहीं, उस अप्रोच से नहीं हम लेकर चल सकते इस एग्ज़ाम को। बहुत सीरियसनेस, बहुत मेहनत आप लोगों की लगने वाली है। आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, एचपी जीके के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, और इन सारी डिटेल्ड डिस्कशंस को, इन सारे न्यूएंसेस को डिस्कस करेंगे हम कल की डिटेल्ड वीडियो में। आई होप विद दिस वीडियो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। सो यहाँ पर एंड करेंगे वीडियो को, और वीडियो के अंदर सबसे हाईलाइटिंग डेट जो है वो है 14 जून। सो ज़्यादा डिले मत करें, फटाफट से फॉर्म भरें एंड अपनी तैयारी शुरू करें, एंड वेट फॉर द स्ट्रैटेजी वीडियो। थैंक यू।